Hello student, let's read the question. What is respiratory quotient RQ? What is RQ for glucose? तो हमें पहले RQ बताना है कि RQ क्या होता है। RQ का सिंपल मतलब होता है किसी भी सबस्ट्रेट, कोई भी जो हम सबस्ट्रेट लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए जो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उसके ब्रेक डाउन के लिए हमें आउटसाइड से कितनी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, बाहर से कितनी ऑक्सीजन ली जाती है, और उस ऑक्सीजन को लेके तब हम सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद में कितने CO2 का प्रोडक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं। इन दोनों के जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोला जाता है RQ। यानी कि RQ होता है CO2, कितनी CO2 निकली किसी भी रिएक्शन के अंदर, और उसके लिए कितनी ऑक्सीजन को काम में लिया गया था, इसी को हम बोलते हैं RQ। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो होता है C6H12O6 प्लस इसके साथ में 6O2। तो अगर हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यानी कि हम बाहर से 6O2 ले रहे हैं तो नीचे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6। कितने CO2 बने हैं 6, यानी कि 6। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज के लिए RQ वैल्यू जो होती है वो होती है 1। या किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट क्योंकि ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, उसके लिए RQ वैल्यू का जो मान होता है वो होता है 1। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए बाहर से जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उसको नीचे लिखा जाता है, और उस ऑक्सीजन को लेके जब सबस्ट्रेट को तोड़ा जाता है और उससे जितने CO2 बनते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ 6 CO2 बने हैं तो यहाँ ऊपर 6 लिखा गया है। 6 ऑक्सीजन को काम में लिया था इसलिए नीचे 6 लिखे गए हैं, और इन दोनों का रेशियो ही RQ होता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।